डिस्कशन करना है, बात करूं। यस सर। क्या कुछ हुआ था ये भी वन टू कुछ डिस्कस कल कर लेंगे मंडे में अरे मैं बावला है क्या अरे सर मैं ना बता दो यस सर जब जानकारी करके ना आपका प्रिय बात अरे वो शिवा सभी सेट की तैयारी कर रहे हैं ईएमपी वर्क में क्वेश्चन 1 से 5 में 6 से 8 दूसरे का पहले में करेक्शन है 2/3 आएगा बेटा बताओ ऐसा है कि ये मेन पोजीशन है ये a/2 है और यहाँ से पार्टिकल एक a/2 से आगे जा रहा है और एक पीछे आ रहा है मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं और दोनों के बीच में फिर तो बता रहा है a/2 के लिए फेज कितना होता है 30 डिग्री और जब लौट रहा होता है तो फेज कितना होता है 150 और दोनों के बीच में यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा 120 डिग्री डेल्टा फाई 120 डिग्री हो गया और इसी को कहते हैं 2/3 ELP2 में 1 से 5 में 6 से 10 6 क्वेश्चन 6 में बोला है मेन पोजीशन पर वेलोसिटी v नॉट है एम्पलीट्यूड हो गया डबल the velocity or at the mean position will be ये बॉब वाली ये तो यार क्वेश्चन इसका सिंपल पेंडुलम का है बेटा सिंपल पेंडुलम में ओमेगा जो होता है ना वो g/l होता है इसने कहा लेंथ सेम रही मतलब ओमेगा कांस्टेंट और ओमेगा सेम रहा ओमेगा सेम और इसने कहा कि मेन पोजीशन पर वेलोसिटी v नॉट है और एम्पलीट्यूड को क्या कर दिया डबल तो वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी को क्या लिखते हैं ओमेगा a ओमेगा रहा सेम एम्पलीट्यूड हो गया डबल तो वेलोसिटी भी डबल क्वेश्चन ELP2 में क्वेश्चन नंबर 10 तक 11 से 15 इसका वाला अपन ने किया बेटे अब यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 4d² बराबर 25 माइनस x² और d² बराबर यहाँ पर हो जाएगा 25/4 माइनस x²/4 और ये हम कंपेयर करेंगे d² बराबर ऐसा क्वेश्चन क्लास में भी किया था कुछ इससे कंपैरिजन करना है तो x² का गुणांक कोएफिशिएंट कितना है 1/4 तो यहाँ से ओमेगा हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर ये ओमेगा² a² बराबर 25/4 जहाँ ओमेगा² की वैल्यू 1/4 कैंसिल a बराबर 5 तो a 5 ओमेगा 1/2 ये भी दो में क्वेश्चन 10 तक 11 से 15 ये भी 3 दो ही दिए हैं चलिए तो आगे बढ़ते हैं बताइए कहां तक आपने क्लास में किया था सर वहां H2 Spring potential if applied forces
स्प्रिंग पेंडुलम की यहाँ पर आप बातें करेंगे, यहाँ से सुनिएगा। आपके को यहाँ पर क्या कहा गया है? आपके को यहाँ पर बोला गया है कि एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर है, और नेचुरल लेंथ पर जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग पर अभी अगर आप देखेंगे तो इस स्प्रिंग में ना ही कोई कंप्रेशन है ना ही कोई एक्सटेंशन है, और इस कंडीशन में स्प्रिंग जो फोर्स लगाती है वो क्या होता है? जीरो। स्प्रिंग एक्चुअली कब फोर्स लगाती है? जब उसे कंप्रेस या स्ट्रेच किया जाता है। अभी फिलहाल यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, और हमने यहाँ पर जाकर इस स्प्रिंग से एक ब्लॉक कनेक्ट कर दिया एम मास का। और अगर मैं आप पूछूं कि इस ब्लॉक पर कितना फोर्स है, तो ब्लॉक पर नीचे है mg, ऊपर है और नॉर्मल और mg कैंसल। इस पर हॉरिजॉन्टल में फोर्स लगाने के लिए कौन है? सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग, और स्प्रिंग का फोर्स भी क्या है? जीरो। तो यहाँ पर हम क्या पा रहे हैं कि नेट फोर्स भी क्या हो गया? जीरो। और नेट फोर्स जीरो हो गया, तो यहीं पर क्या लिखना पड़ेगा? मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम। और अभी ये ब्लॉक, ये सिस्टम ऑसिलेट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर मीन पोजीशन पर ये सिस्टम रेस्ट पर प्रेजेंट है। अब क्या होगा आगे कि अगर मैं मान लो इस स्प्रिंग को अपनी इस मेन पोजीशन से क्या कर दूं? कंप्रेस, और कंप्रेस कर दूंगा यहां से कुछ ऐसे एक्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये अगर मैंने कंप्रेस कर दिया है एक्स, तो इस कंडीशन में इस पर नीचे और ऊपर वाले फोर्स तो क्या हो जाएंगे? बैलेंस। और बची बात कौन कि x अगर मैंने इसको कंप्रेस किया है, तो यहाँ पर फोर्स लगाने के लिए कौन आ गया? स्प्रिंग फोर्स। और स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर होगा? माइनस के। और इस F नेट को हम न्यूटन सेकंड लॉ से क्या लिखते हैं? और A बराबर क्या हो जाएगा? माइनस के बाय एम एक्स। और यही के बाय एम किसके बराबर है? ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो यहां से ओमेगा बराबर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ के बाय एम, और टाइम पीरियड टी बराबर 2 पाई बाय ओमेगा। तो हमें यहाँ पर इंपॉर्टेंटली ये ध्यान रखने वाली बात समझ में आती है कि जो भी स्प्रिंग पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड सिर्फ और सिर्फ किस पर निर्भर करता है? उस स्प्रिंग के पर और ब्लॉक के मास पर। तो यहां से ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है कि स्प्रिंग में अगर कोई छेड़छाड़ ना किया जाए और मास को अगर ना बदला जाए, तो टाइम पीरियड कभी चेंज होगा ही नहीं। E बराबर 2 पाई इंटरवल m/q। इस फॉर्मूले में g आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने देखा g का रूल कहीं दिख भी नहीं रहा। हमारे ऑसिलेशन के पीछे जिम्मेदार कौन है? स्प्रिंग। और स्प्रिंग का स्प्रिंग फोर्स कितना है? kx। और उसमें mg का कोई योग है भी नहीं, कुछ भी mg का काम नहीं है। तो सिंपल बात यहाँ पर क्या कहता हूं कि जो स्प्रिंग पेंडुलम का टाइम पीरियड है, ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन m and k and does not depend on g। ग्रेविटी पर कोई डिपेंडेंसी यहाँ पर नहीं पाई जाती। इसलिए क्या होता है कि जब अपन इस सिस्टम को, ये जो हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन है, अगर इसे वर्टिकली ला दें, यहां से देखिएगा, मैं यहां पर इस सिस्टम को वर्टिकली ला दिया, और वर्टिकली ला दिया आपने, कोई ब्लॉक कनेक्ट नहीं किया, तो स्प्रिंग में कोई इलॉन्गेशन नहीं होगा। तो अपन स्प्रिंग की इस लंबाई को क्या कहते हैं? नेचुरल लेंथ कहते हैं। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर इस स्प्रिंग के साथ यहाँ इस नेचुरल लेंथ पर एक ब्लॉक जोड़ दूं, और ब्लॉक जोड़ दूं, तो ये किधर आने की कोशिश करेगा? ब्लॉक जिसके कारण
mg के कारण ये नीचे आने की कोशिश करेगा, और यहाँ पर अपन इसे छोड़ नहीं रहे हैं, अपन इसको स्लोली ला रहे हैं। ये लिख लिया था क्या सर? ये नंबर हो गया सर, तो फिर बता ये रिवाइज किया, मैं इसकी कॉपी देखा भाई, अरे सर वो पहली तो यहाँ पर अपन ने क्या सीख लिया था? यहाँ पर अपन ने सीख लिया था कि ये वाली चीज जो थी ये यहाँ पर कितना स्ट्रेच होगी, x नॉट। है तो भाई थोड़ा अब बेटा बेटा ये सर भी किया जाए। और हमने क्या सीख लिया था यहाँ पर कि x नॉट यहाँ कितना आ जाएगा mg by k। और दूसरी कंडीशन हमने क्या सीखी थी कि अगर मैं इसको कहां से यहीं से रिलीज कर दूं कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर ये अपनी मेन पोजीशन के अबाउट, इक्विलिब्रियम के अबाउट इस तरीके से ऑसिलेट करेगा। और मैक्सिमम एलोंगेशन x मैक्स कितना आ जाएगा? 2x। बोले तो 2x। इनका भी लिख लेते हैं। एक बताया था तो यहाँ तक की अपन ने बात की थी, और हमारे पास सारी बातों का कंक्लूजन क्या निकल कर आया था? कंक्लूजन था कि हाई पीरियड जो भी होगा वो यहाँ पर 2 डेल्टा y के साथ मास ऑफ k पर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन पर आते हैं इस सिंपल पेंडुलम के लिए।
elongation is taken. X naught is equal to so time period 25. क्या हो जाएगा? पहले तो ये बताइए कि जो नेचुरल लेंथ है उस नेचुरल लेंथ के नीचे यहाँ पर कहीं पर इक्विलिब्रियम होगा। इक्विलिब्रियम को ही हम मीन पोजीशन कह देंगे और वो यहाँ से कितना नीचे होता है नेचुरल लेंथ से? x0। तो उस x0 की वैल्यू क्या होगी बेटे? mg कितना है? 100 और k कितना है? 1000। 1/10 यानी 0.1 मीटर। टाइम पीरियड की बात कर ली जाए तो क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड 2π/8 तो d बराबर 2π/m। m कितना है बेटा? 10 और k कितना है? 1000। तो यहाँ नीचे 0 से 0 कट के 100 का 10 2π/10 यानी π/5। एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है? 0.4 नहीं, एम्पलीट्यूड हो जाएगा 0. ठीक है, 0.4 से ही अपन इसे रिलीज किया है। तो हम एम्पलीट्यूड क्या बोलते हैं बेटा? यहाँ पर मीन पोजीशन है जहां पर इनिशियली ब्लॉक है और वहां से ब्लॉक को कितना डिस्टेंस डाउनवर्ड खींचा है? 0.4। तो इक्विलिब्रियम से जितना नीचे खींचा है वही एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड यहाँ से सीधा सीधा हो गया 0.4 मीटर। मैक्सिमम वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड। मैक्सिमम वेलोसिटी होती कहाँ है? मीन पोजीशन ओमेगा, और मीन पोजीशन पर वो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू √k/m इनटू a और √k कितना है? 1000 अपॉन a कितना है? 10 और a कितना है? 0.4। ये 0 से 0 कट के 10 बाहर आ जाएगा 4 मीटर। अब बात आती है मैक्सिमम एलोंगेशन और मैक्सिमम कंप्रेशन की। ये जो भी मैक्सिमम एलोंगेशन या मैक्सिमम कंप्रेशन है ये कहां से नापे जाएंगे? फ्रॉम नेचुरल लेंथ। क्योंकि नेचुरल लेंथ से ही देखा जाता है, क्योंकि नेचुरल लेंथ वो लंबाई है जिसमें
ना कोई कंप्रेशन है ना कोई elongation, तो वहां से ही पता लगेगा कि टोटल elongation कितना है, टोटल कंप्रेशन कितना है। अब देखो ये पहले नेचुरल लेंथ से खुद कितना नीचे है x0 और यहाँ से और कितना नीचे आ गया a, तो यहाँ पर मैक्सिमम elongation को लिखा जाता है x0 प्लस a और कंप्रेशन को लिखा जाता है x0 माइनस a। तो जो elongation मैक्सिमम यहाँ पर आ रहा है x0 कितना है बेटा 0.1 और a कितना है 0.4, तो टोटल स्प्रिंग मैक्सिमम कितनी elongate होगी 0.5 और कंप्रेशन की बात आ जाती है तो कंप्रेशन x0 कितना है 0.1 और एम्पलीट्यूड कितना है 0.4, तो कितना आ गया -0.38 और माइनस का मतलब कंप्रेशन। तो मैक्सिमम कंप्रेशन 0.3 और मैक्सिमम elongation 0.5। तो यहाँ पर बात है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ब्लॉक है जो रेस्ट पर है, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर है, यानी ब्लॉक स्प्रिंग को स्मूथ नहीं कर रहा है। तो यहाँ से एक सिमिलर मास का ही ब्लॉक भी वेलोसिटी से भागाभाग आता है, इससे टकराता है, टकरा कैसे रहा है परफेक्टली इनइलास्टिक, और जैसे परफेक्टली इनइलास्टिकली इससे टकराएगा दोनों ब्लॉक चिपक जाएंगे, चिपक के साथ चलेंगे और साथ चल के इस मीन पोजीशन के अबाउट क्या करेंगे, मीन पोजीशन के अबाउट ट्रांसलेशन सर, और मीन पोजीशन चेंज नहीं होगी, सेम ही रहेगी मीन पोजीशन, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल कंडीशन है और ब्लॉक यहाँ पर अपनी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर है तो उसी के अबाउट ऑसिलेट करेगा। अब ऑसिलेट करेगा तो हमें दो चीजें बतानी है, सबसे पहला अपने को यहाँ पर बताना है टाइम पीरियड और दूसरा अपने को बताना है एम्पलीट्यूड। सोचिए एम्पलीट्यूड D by omega होता है क्या, D by omega कौन
2m into v by Sir, amplitude 2m by k. Amplitude 2m by k. 2m by k. देखो सबसे पहले बात करते हैं टाइम पीरियड की। तो देखो अभी यहाँ पर फॉर्मूला स्प्रिंग पेंडुलम का क्या होता है, टाइम पीरियड का 2 बाय रूट। अब यहाँ पर m के बजाय क्या हो गए, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा 2 बाय अंडर रूट 2m, और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट तो सेम ही रहा, मास चेंज हो गया बस, यहाँ से m और m मिलकर 2m। तो एक तो ये हो गई बात। एम्पलीट्यूड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एम्पलीट्यूड होता क्या है, तो आप कहेंगे इस मेन पोजीशन से ये ब्लॉक मैक्सिमम जितना दूर तक जाते हैं वो एम्पलीट्यूड होता है। तो सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि इससे टकराने से दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी कितनी बनेगी। तो टक्कर के बाद फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए हम यूज करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से टक्कर के पहले वेलोसिटी मोमेंटम लिखो, पहले वाले ब्लॉक का मोमेंटम 0, दूसरे वाले ब्लॉक का m v, और बाद में जब दोनों मास वहां पर कंबाइंड हो गए तो नई वेलोसिटी v डैश, m से m काट कर v डैश की वैल्यू क्या लिख लेंगे, v बाय 2। एक तो ये तरीका हो गया। यहां से अपने को पता लग चुका है कि टक्कर के बाद इस सिस्टम की वेलोसिटी क्या आ गई है। अब इस वेलोसिटी के कारण मेन पोजीशन पर जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में होती है, मेन पोजीशन पर और वो काइनेटिक एक्सट्रीम पर जाके किसमें बदल जाती है, पोटेंशियल। सही बात है, मेन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, वो जितनी भी होगी सारी की सारी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल में। और एक्सट्रीम पर जाते हैं काइनेटिक क्या हो जाएगी, तो जीरो, खाली काइनेटिक will be converted into potential। और मेन पोजीशन पर जो काइनेटिक एनर्जी है उसे क्या लिखेंगे, लिखो R m v स्क्वायर। गलत लिखा है क्या, मेन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी यही है ना, क्योंकि मेन पोजीशन पर एक नहीं कितने ब्लॉक हैं, और जो वेलोसिटी उनकी है वो v नहीं v बाय 2 है। यस सर। तो हमने क्या लिखा है कि जो अब नया वाला हमारा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, उस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की मेन पोजीशन पर हमने क्या पाया कि जो 2m मास है वो v by 2 से जा रहे हैं, और ये पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल, और वो पोटेंशियल क्या लिखा जा सकता है, हाफ k a स्क्वायर। और यहां अगर हम देखें तो हाफ से हाफ यहाँ क्या आ जाएगा, 2m v स्क्वायर बटे 4 बराबर k स्क्वायर। k को भी यहां से यहां लिख दूं ऐसा, और मैं a स्क्वायर नहीं क्या जानना चाहता हूं, a 4 से ये 2 से ये काट दूंगा, v बाहर आ जाएगा और यहां आ जाएगा m/2। ये हमारा आंसर है। इसके बाद किसकी क्लास है तुम्हारे, किसी की नहीं, खत्म टाटा बाय बाय। छुट्टी करने के लिए यार, सर आपकी तबीयत खराब है सर, चले पढ़ ले। लिखा देखा, यस सर। एक
छोटी सी हेडिंग है, यहाँ पर अपन देख लेते हैं, बाकी एक पर्टिकुलर वैरायटी हमें पढ़नी है। लिखिएगा स्प्रिंग पेंडुलम इन पुली सिस्टम, स्प्रिंग पेंडुलम in pulley system, spring pendulum in pulley system, spring pendulum in pulley system। और इसमें देखिएगा अब देखो क्या कहा गया है, दो चीजें होती है। कि जब हम किसी स्प्रिंग को डायरेक्टली किसी ब्लॉक से कनेक्टेड देखते हैं तो उस ब्लॉक को ऑसिलेट कराने के लिए जो जिम्मेदार फोर्स होता है वो कौन होता है, स्प्रिंग फोर्स। और उस स्प्रिंग फोर्स को हम क्या लिखते हैं, और जब हम नेट फोर्स की बात करते हैं तो नेट फोर्स में इस -x का जो कोफिशिएंट आता है वो कौन होता है, इस k को कहा जाता है फोर्स कांस्टेंट। k को क्या कहा जाता है। और यहां आप पाते हैं कि जब ब्लॉक स्प्रिंग से सीधा कनेक्टेड है और स्प्रिंग फोर्स ही एकमात्र फोर्स है तो जो फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर ही होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि इस -x का कोफिशिएंट हमेशा k ही आएगा। कब तक, जब तक सीधा ब्लॉक उस स्प्रिंग से कनेक्टेड है। अगर ये ब्लॉक स्प्रिंग से कनेक्टेड ना होकर कुछ आड़ा तिरछा कनेक्टेड हो, आड़ा तिरछा मतलब है इनडायरेक्टली ये ब्लॉक या ये स्प्रिंग इनडायरेक्टली इस ब्लॉक पर फोर्स लगा रही हो, तो उस कंडीशन में इस x का कोफिशिएंट, इस x का कोफिशिएंट k आए ये जरूरी नहीं। वो 2k हो सकता है, 3k हो सकता है, 4k हो सकता है, 10k हो सकता है, 50k हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी कुल मिलाकर मैं यहाँ से क्या कहना चाहता हूँ कि के हम कहते के हैं और उस के नाम होते हैं दो अलग अलग, फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट। और जो फोर्स कांस्टेंट होता है हमारे इस फॉर्मूले में ये के जो आता है वो कौन आता है, फोर्स कांस्टेंट। और इस फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं। ऐसा कब तक जरूरी है, जब तक ब्लॉक स्प्रिंग से डायरेक्ट कनेक्टेड हो तब तक ही हम के और के दोनों के को बराबर लिख सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा कि अभी अगर आप यहाँ गौर से देखें तो इस ब्लॉक को सीधा सीधा क्या स्प्रिंग से जोड़ा रखा है, अरे हाँ ना जोड़ रहा है, उसी रस्सी से कनेक्टेड है, बीच में पुली है। पर ऐसा मत सोचिए कि अलग अलग रस्सी है, रस्सी एक है। रस्सी एक मतलब यहाँ से यहाँ तक हर पॉइंट पर फोर्स क्या रहेगा, ब्लॉक को ऑसिलेट कराने के लिए फोर्स कौन लगाएगी, यही वाली स्प्रिंग ही फोर्स लगाएगी। जितना फोर्स स्प्रिंग लगाएगी वही उतना फोर्स यहाँ घूमकर इस ब्लॉक पर एक्सर्ट हो रहा होगा। और इसीलिए जब इस कंडीशन की बात होगी तो यहाँ पर हमारा फोर्स कांस्टेंट किसके बराबर हो जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। तो स्प्रिंग कांस्टेंट को मैं किससे लिख रहा हूं, के से, और फोर्स कांस्टेंट को किससे लिख देता हूं, के डैश। तो यहाँ के डैश और के क्या आएगा, बराबर। और के डैश और के बराबर है तो टाइम पीरियड के फॉर्मूले में 2 पाई अंडर रूट m बाय के डैश, और यहाँ उस के डैश की वैल्यू किसके बराबर है, के बराबर है।
सुनते जाना, पूरी कहानी अपने को समझ गए। और यहां पर अगर अपन देखें, गौर से देखें, अब यहां क्या ये ब्लॉक सीधा उसी डायरेक्ट स्प्रिंग वाली रस्सी में कनेक्टेड है? ब्लॉक वाली, ये ब्लॉक वाली रस्सी तो देखो यहां से घूमकर यहां आ गई, और ये अलग पुली वाली रस्सी से कनेक्टेड है। तो यहां हमें क्या सीखने को मिलेगा कि यहां फोर्स कांस्टेंट जो होगा इज नॉट इक्वल टू यानी यहां पर K डैश इज नॉट इक्वल टू K ऑफ स्प्रिंग। तो मुझे यहां K डैश निकालनी पड़ेगी, और उसके लिए हम एक ट्रिक सीखते हैं, और वो ट्रिक होती है K डैश बराबर K टाइम्स TB बाय TS का होल स्क्वायर, जहां TB का मतलब है टेंशन ऑन ब्लॉक, TS का मतलब है टेंशन ऑन स्प्रिंग। अब इस कंडीशन में अगर मुझे पता करना है कि K डैश की वैल्यू क्या है, तो ये ट्रिक मेरे लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाली है। तो सबसे पहले मुझे मैकेनिक्स से क्या पता होता है, बहुत सिंपल सा काम है, परेशान बिल्कुल नहीं होगा, देखना बहुत आसान सा काम है। हम यहाँ मैकेनिक्स से क्या जानते हैं कि अगर मैं यहाँ पर टेंशन को क्या मान लूं, तो यहाँ से यहाँ तक हर पॉइंट पर, और यहाँ टी तो जानते हैं। yes, और इस ट्रिक से K डैश निकालना हमारा काम होना चाहिए ना। yes, ये लिखा मैंने K, और TB टेंशन ऑन ब्लॉक, और टेंशन ऑन स्प्रिंग पूरे का T से T, तो K डैश की वैल्यू, और यहां से जब टाइम पीरियड लिखेंगे तो टाइम पीरियड T बराबर 2 पाई अंडर रूट m बाय K डैश, और K डैश की वैल्यू K बाय 4, और 4 चाहो तो बाहर ले सकते हो, तो यहां से ये 4 2 बन के बाहर आ जाएगा, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, या ये अलग से हेडिंग डालकर हम क्या कर रहे हैं, हम कर और कुछ नहीं कर रहे हैं, या यूजिंग द सेम फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड T बराबर 2 अंडर रूट m बाय K। बट यहाँ हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो K होता है वो K वास्तव में क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट। ये क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट। और स्प्रिंग सीधी ब्लॉक से कनेक्टेड होती थी तो हम उस K की जगह क्या लिख देते थे, स्प्रिंग कांस्टेंट। सीधा स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यूज K की जगह लिख देते थे। और फिर हमने यहाँ पर सोचा कि जब पुलिस सिस्टम वगैरह अगर वहां दिया हुआ है, तो पुलिस सिस्टम में ब्लॉक अगर उससे सीधा कनेक्टेड नहीं है तो K और K डैश की वैल्यू सेम नहीं होगी। फिर मुझे K डैश की वैल्यू निकालनी, और इस ट्रिक से K डैश की वैल्यू निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, ब्लॉक का टेंशन और ब्लॉक और स्प्रिंग का टेंशन हम अज्यूम करके मैकेनिक्स का यूज करेंगे, न्यूटन लॉ का यूज करेंगे। और हम जानते हैं यहाँ T तो यहाँ ऑटोमेटिक, और उसी से हमने K डैश निकाला, K डैश को फॉर्मूला में लिख दिया, हमारा तीसरी चौथी स्टेप में आंसर आ जाएगा। जैसे एक और सवाल, इसका टाइम पीरियड, तो क्या करेंगे, टाइम पीरियड तो ठीक है, मास और स्प्रिंग अलग अलग कनेक्टेड है ना, अरे मास तो इस वाली रस्सी से कनेक्टेड है, स्प्रिंग इस वाली रस्सी से कनेक्टेड है, तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा, K डैश होगा ना सबसे पहले, तो K डैश की ट्रिक क्या लिखेंगे, K ब्रैकेट, अब TB बाय TS का स्क्वायर। अब देखो ब्लॉक पर यहाँ टेंशन क्या मान लो, जानबूझकर मान लो, तो अपने आप पता है इधर और इधर T/2। yes, कोई कहता है नहीं सर मैं T नहीं मानूंगा, यहाँ T मानूंगा, तो यहाँ T तो यहाँ भी, तो यहाँ तो यहाँ पर अगर मैंने जो माना है वो ब्लॉक का टेंशन और स्प्रिंग का टेंशन T से T दो कलर के, उसका स्क्वायर हो गया तो 4 की। अब टाइम पीरियड का दूसरी ही स्टेप में आंसर आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट m की जगह m है ना, यस सर, और m बाय
4 के 4 बाहर आके 2 से 2 कैंसिल, तो पाई अपॉन रूट एन पाई के, ये हमारा काम होता है। अब वही चीज है, बस यहाँ पर मुझे बार बार हर सवाल में एलएलएम का इस्तेमाल ना करना पड़े। और मजे की बात क्या होती है, मान लो ये तो एक ही पुली है, 2 पुली 3 पुली, अगर बहुत ज्यादा बड़ा सवाल आ जाए तो भी ये ट्रिक आसानी से काम करते हैं, इसीलिए इजीली इससे सवाल पूछ सकते हैं। देखा
देखिए लास्ट देखिए ना, ये यहाँ पर स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन का केस है और डिराइव करने की अलग से जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। सिंपल बात, एक शब्द से हमारा काम चल जाएगा कि स्प्रिंग कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन दो तरीके के यहाँ पे होंगे, सीरीज और पैरेलल, जो आप जानते हैं, रेजिस्टर्स के लिए पढ़े, कैपेसिटर्स के लिए पढ़े। तो हम यहाँ बात करते हैं कि जो दोनों तरीके के कॉम्बिनेशन है, उनमें जो ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, ये किसके हिसाब से चलेगा? कैपेसिटर के हिसाब से। तो सीरीज कॉम्बिनेशन यानी एक स्प्रिंग, अगर इन दोनों का इक्विवेलेंट के निकालना है तो फॉर्मूला से लगेगा वो कैपेसिटर में सीरीज वाला लगेगा, और कैपेसिटर में सीरीज वाला फॉर्मूला ये है। 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितनी भी स्प्रिंग हो, सबको 1 बाय 1 करके लिखते चले जाएंगे। तो हम ये भी जानते हैं कि अगर दो ही अगर यहाँ पर स्प्रिंग्स हो तो उनका इक्विवेलेंट निकालने के लिए ये कर सकते हैं। जैसे होता है दो रेजिस्टर्स अगर होते हैं वहां पर पैरेलल में, R1 R2 और R1 का R2 ऐसा, तो यहाँ पर कैपेसिटर के लिए ये इनवर्स वाला फॉर्मूला बिल्कुल वैसा होगा। और यहाँ पर एक मजे की बात, अगर K1 K2 दोनों क्या हो सेम, तो K1 K2 अगर दोनों सेम हो तो ऊपर क्या हो जाता है बेटा? K² और नीचे 2K, K से K इकट्ठा किया जाएगा। ये बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। दूसरी चीज कि अगर यहाँ पर यही कॉम्बिनेशन कैसा हो, पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा कि कुछ ऐसा, एक स्प्रिंग K1, दूसरी स्प्रिंग K2, और दोनों सेम ब्लॉक से कनेक्टेड। या फिर ये ऐसा भी दिख सकता है, ये ऐसा भी दिखेगा, ये स्प्रिंग K1, ये भी इस ब्लॉक से कनेक्टेड है,
और K2 भी इसी ब्लॉक से कनेक्टेड है। अरे दोनों सेम ब्लॉक M से कनेक्टेड है कि नहीं है? यस सर। तो पैरेलल वाली फील्ड आपको यहां से भी आनी है और यहां से भी आनी है। तो मैं इसको समझाता हूं क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर अगर ये काम हो गया तो हमें फॉर्मूले तो आसानी से याद नहीं, आइडेंटिफिकेशन हमारी सही होगी तो हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सटीक लग जाएगा। तो कैसे पैरेलल आप सीरीज को समझते ध्यान से समझना। स्प्रिंग 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 और अंत में ब्लॉक, यानी सारी स्प्रिंग सीरीज में चलती गई और अंत में एक ऑसिलेट करने वाला ब्लॉक अगर जुड़ा है तो क्या हो जाएगा सीरीज। और ये स्प्रिंग भी ब्लॉक से, ये स्प्रिंग भी, ये स्प्रिंग भी, यानी अगर सारी स्प्रिंग्स ब्लॉक से डायरेक्ट कनेक्टेड हो, समझ रहे हैं? सारी स्प्रिंग्स ब्लॉक से सीधे कनेक्टेड हो तो क्या हो जाएगा पैरेलल। और उसमें सारी स्प्रिंग्स ब्लॉक से कनेक्टेड नहीं है, अंत में वाली जो भी स्प्रिंग है वो ब्लॉक से कनेक्टेड है। समझे? समझे ना? तो यहाँ पर ये सीरीज और ये पैरेलल का कॉम्बिनेशन है और फॉर्मूले के तौर पर जाऊं और इसका रिप्लेसमेंट क्या करना है, दो स्प्रिंग्स को हटाकर मुझे एक स्प्रिंग इक्विवेलेंट अगर वहां डालनी है तो मैं यहाँ पर उसको कहता हूं कि इक्विवेलेंट और उसका फॉर्मूला कैपेसिटर के हिसाब से क्या हो जाएगा K1 + K2 + ये चीज। अब इसमें क्या होता है गौर से सुनिए, इसमें कंडीशन एक सवाल के तौर पर कहा जाता है या अपन नोट के तौर पर बात कर लेते हैं। सवाल कैसा बनता है या इस तरीके का कंटेंट कैसे डबल होता है। कहानी सुनना, एक स्प्रिंग थी और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 था और उसका फ्रीक्वेंसी N1 और टाइम पीरियड T1 हुआ करता था। एक और स्प्रिंग थी जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 था और उसे सेम मास M के साथ ऑसिलेट जब कराया जाता था तो फ्रीक्वेंसी N2 और टाइम पीरियड T2 आता था। तो कहा गया when, और इसमें पहली कंडीशन में कहा गया both springs are connected in series with same mass then find N equivalent and T equivalent। ये इस क्वेश्चन में कहा गया। मतलब क्या है कि ये दोनों स्प्रिंग्स अभी कैसे जुड़ी हो, सीरीज में, ऐसे सेम मास M के साथ K1 K2। तो कहा गया कि इसके लिए N इक्विवेलेंट और T इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा ये मुझे बता दें। तो हम यहां से क्या जानते हैं कि क्या उन दोनों स्प्रिंग जिनको अपन ने किसमें जोड़ा है, सीरीज में, इसका इक्विवेलेंट के निकालना आता है? यस सर। क्या लिखते हैं 1/K इक्विवेलेंट बराबर 1/K1 + 1/K2 और हमें यहां से कहां पहुंचना है, फ्रीक्वेंसी N पर। तो कुछ फॉर्मूले अपन याद करते हैं। क्या याद करते हैं, सुनिश्चित कि क्या K बराबर M ओमेगा स्क्वायर कहा गया था? यस सर। झूठ मत बोलना, K बराबर M ओमेगा स्क्वायर कहा गया था? यस सर। क्या ओमेगा को 2πN जानते हैं? यस सर। न्यू गर्दन मतलब झूठ मत बोलिए, जानता है। क्या यहां से टाइम पीरियड T को 1/N जानता है? जानता है ना? तो यहां से आते हैं कि हमने यहां पर क्या सीखा। मैंने कुछ गड़बड़ की है एक तो, क्या गड़बड़ की है सुनिएगा, सॉरी। ठीक है, K इक्विवेलेंट बराबर 1/K1 + 1/K2 और मुझे पहले किस पर आना है बेटा, N पर। तो मैं क्या लिखूंगा, K को यहां से क्या लिख सकता हूं, M ओमेगा स्क्वायर और M यहां पर हर जगह जहां यानी इस पहले वाली स्प्रिंग K1 में भी M की वैल्यू M, K2 में भी M की वैल्यू M और इक्विवेलेंट में भी M। तो M तीनों जगह क्या होगा, कट जाएगा, सेम है कट जाएगा और यहाँ पर M की जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा। या एक बार के लिए लिख देता हूं चलो ताकि आपको अच्छा लगेगा। मैंने यहां से लिखा
ऐसा है ना, k को m ओमेगा इक्विवेलेंट स्क्वायर, m ओमेगा 1 स्क्वायर, m ओमेगा 2 स्क्वायर, m से m सब जगह कैंसिल, तो यहां से ये हो जाएगा ओमेगा इक्विवेलेंट स्क्वायर बराबर ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर। और मुझे ओमेगा नहीं, किसकी बात कर रही है, तो क्या यहां से ओमेगा बराबर 2 पाई n लिख सकता हूं? तो वापस से 2 पाई 2 पाई 2 पाई सब जगह, और यहां से रिलेशन आ जाएगा n इक्विवेलेंट स्क्वायर बराबर प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी इनवर्स, यानी 1 अपॉन n को उल्टा करके ऐसा लिख सकता हूं P इक्विवेलेंट स्क्वायर बराबर P1 स्क्वायर प्लस P2। ये हमारे अंतिम फॉर्मूले डेरिव हो गए। क्या चीज पता है, कैसे कई सवाल कर लिया करना है। एक बात बता देता हूँ, ये चल, अब यही सिचुएशन ऐसी हो, मैं कंडीशन 2 की बात कर रहा हूं, ये दोनों स्प्रिंग्स are connected in parallel। तो अगर ये दोनों स्प्रिंग्स यहां पर पैरेलल में कनेक्टेड है, सेम मास के साथ, तो अब अपने को क्या क्या बताना है, n इक्विवेलेंट और t इक्विवेलेंट। तो क्या हो जाएगा बेटा, हम क्या जानते हैं, k इक्विवेलेंट बराबर और k को क्या लिखेंगे, m ओमेगा स्क्वायर, m सब जगह सेम, तो ओमेगा इक्विवेलेंट स्क्वायर बराबर और ओमेगा को 2 पाई n लिख के 2 पाई सब जगह काट के n इक्विवेलेंट स्क्वायर बराबर, और n को अगर टाइम में कन्वर्ट करूं तो 1 अपॉन t इक्विवेलेंट स्क्वायर बराबर 1 अपॉन t1 स्क्वायर प्लस, ये है कहानी। हाँ, इनवर्स। और आप ये याद रखना है कि किसमें सीधा आएगा किसमें उल्टा आएगा, वो चीज अपने को ध्यान रखनी है। बिल्कुल। चल, चल ठीक है, मुझे होमवर्क की बात कर लेने दो। यहाँ पर अपन ने स्प्रिंग की केसेस ईएलपी नंबर लिखो, होमवर्क ईएलपी नंबर 3, ईएलपी 3 एक और 2 कर लीजिए अपन ने, किसी को फिर भी समस्या तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ईएलपी 3 पूरी, ईएलपी 4 पूरी, और ईएलपी देखा एक बार, ईएलपी 5 क्या
और मेरा पैसा नहीं है। ठीक है, ये तीन और ये चार ही करना। नेक्स्ट लाइन। मॉड्यूल हो तो मॉड्यूल भी देना। नहीं है सर। नेक्स्ट स्लाइड सर। तक एक्सरसाइज 183 तक और ये अपन फंडे डिस्कस करेंगे 83 तक। स्लाइड आ गई। यही आगे भी समझ सर सर एक बार स्लाइड आ गई। नो सर नो सर। थैंक यू नहीं आप लिखिए सवाल करेंगे सर। फोटो खींच लिया देंगे थोड़ा आप। नो सर फोटो नहीं खींचा। तो भाई आप ये लिखिए नो सर बाकी सर स्लाइड में नहीं चलना। रात जल्दी छोड़ बच्चों सर बराबर है। तो बधाई हो रहा है सर मॉल में चलो ठीक है। नेक्स्ट लाइन कर दो। ये बता देगा भाई। यस सर मैं पलट दूंगा। पलट के पीछे ही पलट जाएंगे। पलट आप जल्दी देखिए आगे का स्लाइड ही नहीं है मेरे भाई। अरे बैठ चला यार ओए तो भाई जल्दी फोकस करो। किसी को क्या बात कर रहा है? अरे भाई ये क्यों कर रहा है? तू अभी से फोन मार रहा नहीं है। चले जा। आप लोग सब फॉलो करके होता है। अब ये लौड़ी जैसे क्यों करता है यार? गाड़ी लगा अपना प्रेशर वाला। देखो कम्युनिकेशन चैनल देखो। आगे चल साला हुआ। ठीक है इन पे अरे वो हमें कुछ नहीं आया। दे दो। एक मिनट देखो ना आगे गैलरी में से हो गया गैलरी में से हो गया अब देखो कितने बड़ी माटी की आगे बताओ गैलरी में चाहिए गया थे ए अब दोनों की जगह तुम मुझे बुलाते हो उससे आज ना आधे के मौके दियो चाहिए नहीं है चकल लेवे किताब है एक वीडियो बना दो बाबा इधर ले ऊपर एक वीडियो बना दो
क्लास के वीडियो बना देंगे यार वीडियो बना ला कैसे बनाना और कहते चाहिए यार दिखा दो ये क्लास में कितना बच्चे पढ़ने आया है ना होती है बहुत छोटे क्लास और जी सत्य गाइस 4 बच्चे बैठे हैं क्लासरूम पे बाकी सब कोई नहीं है हम लोग दे सही चलो फ्रेंड्स व्यूअर्स हो गया 1 मिनट क्या दोबारा पढ़ना नहीं है यार एक बार बोल सही अरे भाई देखो ना अपन व्यूअर्स बोल रहे हैं अबे तो तुम क्या डर रहे हो भाई तुमने फकिंग व्यूअर्स बोलते तो क्या उसमें गलत क्या है भाई ठीक है चलो चल बिना दिखा के चल खाली बैठी कितना डर है तुमको भाई और दोनों फिर से बना देते हैं यार डरने का बात है ये आज तरीका में छुट्टी रही हूं पढ़ाई हो यार लेकिन मैं 11 तारीख को छुट्टी रही प्रॉपर के लिए पढ़ाई ये दिन में छुट्टी वैसे साइकिल भी किधर है या कि कभी कुछ अरे तो हम प्ले करते हैं तुम्हारे सामने भाई का यूज करना है यार लड्डू तो मिलेगा चाहिए दूर वाली अरे भाई हटेगा थोड़ा यार बाबा ने 2 मिनट आने लिखेगा तो अरे दो नीचे दो नाम करते तुम्हारे सामने आओ इधर तुमने क्या पढ़ा वो ये लिख दिखाता था सामने अरे हम आता था वो ना इनके ना जाके टीवर मोबाइल से पैसा काट अरे ये दादा देखो पीछे वो भी ना पिन है तुम्हारा कैसे करते वर्षक पाड़े के काय को था ये सब बाले को तो ना हाथ देखो कौन करता है बसा तो उठा कोई दिन सुना अरे बंद मत करो बंद नहीं करो बंद कर दो ये वो की तो ना हाथ क्या नहीं ये बाबा अरे नहीं बंद किया यार बाबा ई बात तो ना हाथ क्या नहीं कोई बताओ अरे नाला तो पता है कौन ऐसे जो कर रहा हूं ये कर कुछ पूजा पूजा ना कर ला ये ब्राह्मण के नाम सरस्वती मैया के ब्राह्मण के नाम करो अरे तू सामने रहेगा तू वीडियो बना देगा 4-5 हमेशा देखिए तुम्हें बोला है स्कूल ऐसी मैं इसको क्या करा इसको तो नमस्कार और डिटेल में तो बढ़ लेगा सामने जाएगा वीडियो बना देगा वो भाई को देगा चलो तेरा प्यार मान नहीं सीधा तो किसका बाप था तब तो इधर पढ़ के अमेरिका में पानी लग रहा है सब कुछ लीड में करते भाई रशिया यूक्रेन वॉर चलते था फिलिस्तीन हमास से चलते था कोरोना चलते था कोरोना चलते था लीड करते कौन लीड करते दुनिया एरिया कितना अधिक जनसंख्या बढ़ रही है नेचुरल एक्सप्लोइट करना एक्सप्लॉइटेशन निकला था ये तो है ताकन है चलो नीचे चले जाओ तो हम क्या होता है चलो नीचे चलो क्या सर जो घूम के रहते हैं चलो मम्मी के आवाज बेटा प्राइस तो लिखा भाई के साथ एक ना 2 मिनट लगा देना लगा है आपको लगे इसमें वो आगे की ये वो
अबे मत देखा तू लगा यहाँ जो कोई इसका तो मत यार पहुंच जाए अब आ दे वो अगर ना गंदा तो पहुंच जाए ना फोटो नहीं से बोला मत यार ये बात नहीं हो यहाँ हम वाली चले पड़े कोई ना यार अरे आया नहीं माइक माइक हुआ ना जो देखो यहाँ पे माइक लगा है इसके पास अपन जी अच्छा ए बढ़िया है यार रिकॉर्डर है कहो यहाँ से कोई बात नहीं कर दो तो यार ये लोग साउंड क्या है यार अब साउंड क्या है लाइव है ये की दो मुंह बैठा अगर चोमू और दूसरे बात ले और एक मुंह का कोई क्लास एंड लग रही है कोई कर एंड